No safety. We want justice! 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 अगले जन्म हमें बेटियां ना कीजियो, ये सीरियल पहले आती थी और आपकी फैमिली में आपकी मम्मी जरूर वो सीरियल देखती हो। आज वही सीरियल का जो टाइटल है वो सच हो रहा है। आज हर एक परिवार कह रहा है कि अगले जन्म हमें बेटियां ना दीजियो, क्योंकि बेटी होना आज के टाइम में, लड़की होना आज के टाइम में कितना अनसेफ है ये आपको पता चलेगा कोलकाता के मामले से। कोलकाता में 31 ईयर ओल्ड ट्रेनी डॉक्टर, उसका रेप होता है सेमिनार हॉल में, उसको मारा जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट पे असॉल्ट किया जाता है, उसका गला दबाया जाता है ताकि उसकी आवाज ना निकले, उसके माथे को दीवार पे पीटा जाता है और जब उसकी लाश मिलती है तो उसकी लाश में 2 पैर ऐसे हो। तो आप सोचिए कि कैसा जुल्म किया होगा उस पे। घंटों तक पुलिस लाश परिवार को देती ही नहीं और पुलिस कह देती है स्टार्टिंग में कि ये तो सुसाइड केस है, लेकिन जब जांच चालू होती है तो पता चलता है ये सुसाइड केस नहीं है, ये मर्डर केस है और ये रेप केस है। लड़की के परिवार के लोग डायरेक्ट आरोप लगाते हैं कि घंटों तक उन्हें डेड बॉडी नहीं दिखाई गई, पुलिस ने उन्हें अपनी बच्ची को देखने ही नहीं दिया गया। जब परिवार के लोगों ने लड़की को देखा तो लड़की के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। आप सोचिए जब उस माँ बाप ने अपने लड़की को देखा होगा तो उनपे क्या गुजरी होगी। वहीं पे जैसे हमारे देश में होता आ रहा है, राजनीति चालू हो गई। राहुल गांधी जी ने बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और कहा कि हम परिवार के साथ हैं, जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक हम परिवार के साथ हैं और हम परिवार को न्याय दिला के रहेंगे। राहुल गांधी ने फिर हथरस, उन्नाव, बहुत सारे जो दूसरे रेप हुए उनकी भी बात की और कहा कि न्याय जल्द से जल्द मिलना चाहिए। फिर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ने कहा इस घटना पे हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है, लेकिन अब इंटरनेट नहीं था, इसी वजह से वो घटनाएं बाहर नहीं आई। वैसे ही बीजेपी के राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती आ रही है और ऐसी घटनाओं पे बीजेपी क्या कर रही है वो पहले जवाब दे। आरजी कार मेडिकल कॉलेज जिसमें ये घटना हुई, उनके प्रिंसिपल ने कहा कि वो लड़की सेमिनार हॉल में सोने ही क्यों गई थी। मैं तो कहता हूँ ऐसे प्रिंसिपल कैसे बनते हैं। ये अच्छी बात है, कोलकाता हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया और उन्हें घर पे बिठा दिया। पूरे देश में कोलकाता से लेकर दिल्ली तक कैंडल मार्च हुए डॉक्टरों के द्वारा। डॉक्टरों ने कहा कि हम अनसेफ है हमारे भारत में। ये भी कह दूं कि सबसे ज्यादा वायलेंस डॉक्टरों पे इंडिया में होते हैं। दिल्ली एम्स में भी डॉक्टरों ने स्ट्राइक की और आज वेस्ट बंगाल में डॉक्टर सड़कों पे आ चुके हैं। पुलिस ने जब पड़ताल की तो पता चला आरोपी का नाम है संजय रॉय, जो कि एक सिविल सर्वेंट है। अब मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसे लोग सिविल सर्वेंट बन कैसे जाते। उसने एक्यूज का रेप किया और उसी ने एक्यूज को मारा है, लेकिन पुलिस ने सबूत मिटाने की कोशिश की और पुलिस ने संजय रॉय को बचाने की कोशिश और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी इस केस को दबाने की कोशिश। इसीलिए कोलकाता हाईकोर्ट ने डायरेक्ट ये केस सीबीआई को दे दिया। वहीं पे 14 अगस्त की रात को कुछ गुंडे लोग आते हैं और आरजी कार हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करते हैं। वो कौन सा सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और कौन से पार्टी के वो गुंडे हैं अभी तक पता तो नहीं चला, लेकिन पुलिस ने उन गुंडों को अरेस्ट कर लिया। वहीं पे एक और राज्य उत्तराखंड, वहां पे भी एक नर्स का रेप हुआ। लेकिन सोचने जैसी बात है कि डॉक्टरों पे, जो कि बहुत ही हाई प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि बहुत मेहनत करके आगे आते हैं, उन पे ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है और क्यों जल्द से जल्द ऐसी घटनाओं पे जस्टिस नहीं हो। ये क्वेश्चन आज पूरा भारत पूछ रहा है। मुझे आपकी राय जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपकी राय मैं जानना चाहता हूं। शुक्रिया, जय हिंद।